देखो, पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और आज सर्वे के आधार पर मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ। तो आप पूर्व सीपीएस गिल्ला खेड़ा जी को भी कमजोर मान रहे हो, डॉक्टर सिवाच जिन्होंने पिछले बार सिर्फ 2700 वोटों से हारे थे उनको भी कमजोर मान रहे हो, विनीत पुनिया है जो ऊपर से टिकट लेने का दावा करे उनको भी कमजोर मान रहे हो। अनिल जानी में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? बात करते दूड़ाराम जी की। 5 साल लगभग होने को है उनको विधायक बने कितने सेटिस्फाई है उनके काम से? देखो, अगर मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में 0 नंबर देता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज आया था जो फतेहाबाद के अंदर बनना था, जो फतेहाबाद से अब टोहाना चला गया। अगर यहाँ के विधायक मजबूत होते तो आज वो मेडिकल कॉलेज यहाँ होता। जो उसमें मुख्यमंत्री जी आ तो गए रैली करने, अब रैली करके गिनवाए क्या कि हमने 5 साल में क्या किया है? जब कुछ किया हो तो गिनवाए ना, जब किया ही नहीं तो गिनवाएंगे क्या? कुछ व्यवस्था नहीं बनी है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनता है, टेंडर होते हैं, पैसा खाया जाता है, अपनी हिस्सेदारी ली जाती है, पर धरातल पे जनता के लिए काम 0 है। भाई, विधानसभा का बिगुल बज चुका है और हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है। पहली लड़ाई है टिकट की लड़ाई को लेकर हर कोई अपने कयास लगा रहा है, हर कोई अपने आंकड़े, अपने समीकरण, अपनी अपनी चीज़ें गिनवा रहा है कि मैं इस जगह से मजबूत हूँ, मेरे जातीय समीकरण मजबूत है, मेरा व्यवहार मजबूत है, या मैं कांग्रेस में सबसे पुराना हूँ। हर कोई कहीं ना कहीं अपने समीकरण को लेकर पुख्ता है, मजबूत है। आज हमारी टीम पहुँची है फतेहाबाद के विधानसभा के अंदर, हमारे साथ बने हुए हैं अनिल जियानी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या माहौल है फतेहाबाद का? एक तरफ है जी कांग्रेस का माहौल है कांग्रेस का माहौल है जी। तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? 101%। 101% जी। टिकट अगर ना मिली तो? नहीं, टिकट मिलेगी, डेफिनेट क्यों नहीं मिलेगी। देखो, पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और आज सर्वे के आधार पर मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ। लोकसभा चुनाव होने के बाद में ना कांग्रेस बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है। बड़ा जी 5 सीटें जीत गई लोकसभा की, और विधानसभा में तो हमारे चर्चे हैं, तो चर्चे में जो है लहर में हम भी निकल जाएंगे सारे के सारे। वो वहम तो नहीं पाल रखा आपने कि भाई हम तो उसमें निकल जाएंगे? देखो, हमने कोई वहम नहीं पाल रखा, पर यह है भारतीय जनता पार्टी को जरूर वहम है। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सिंगल डिजिट की पार्टी बन के रह जाएगी। आप लोगों तो पहले लड़ाई टिकट को लेकर है। देखो जी, किसी विधानसभा में चले जाओ, कांग्रेस के ना 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन लोग ना टिकट के लेकर लाइन में खड़े हैं। टिकट की लड़ाई कैसे जीतोगे पहले तो ये बताओ। देखो, जिस पार्टी की लोकप्रियता होती है उसके टिकट की डिमांड तो बढ़ती है, और एक भारतीय पार्टी का आज हालात देख लो, उनमें टिकट लेने वाला कोई नहीं है। वो जबरदस्ती बाहर से कैंडिडेट, अलग अलग एरिया से कैंडिडेटों को बुला रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। यहाँ पर उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। आप अनिल जानी समीकरण आंकड़ों की लाइन में, टिकट की लाइन में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखो, मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी आपकी तरह मीडिया बंधु आते हैं या अलग अलग एरिया के लोग आते हैं, तो जब उनसे चर्चा करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि अनिल जी, आज आपके मुकाबले में फतेहाबाद में कोई नहीं है। और ये बात यहाँ या नहीं, ये हेड ऑफिस तक भी ये बात होती है। तो आप पूर्व सीपीएस गिल्ला खेड़ा जी को भी कमजोर मान रहे हो, डॉक्टर सिवाच जिन्होंने पिछले बार सिर्फ 2700 वोटों से हारे थे उनको भी कमजोर मान रहे हो, एक डॉक्टर विनीत पुनिया है जो ऊपर से टिकट लेने का दावा करे उनको भी कमजोर मान रहे हो। अनिल जानी में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? देखो, मैं कमज़ोर किसी को नहीं मान रहा। चुनाव और लड़ाई के अंदर कोई कमज़ोर नहीं होता, और आपको कभी किसी को कमज़ोर समझना भी नहीं चाहिए। हम अपने मुद्दे लेकर जनता के पास जाएंगे। मेरा मुद्दा है फतेहाबाद का विकास। मेरा मुद्दा है फतेहाबाद को आज जिला बने 27 साल हो गए। 27 साल के बाद भी फतेहाबाद अपनी मूलभूत सुविधाओं से अछूता क्यों है? आज से पहले जितने भी विधायक फतेहाबाद में बने हैं, उन्होंने कभी फतेहाबाद के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कभी फतेहाबाद के लिए किसी प्रकार का विकास उन्होंने नहीं किया। कोई रोल मॉडल उनके पास नहीं है, कोई आप उनके पास मास्टर प्लान नहीं है शहर का। आज आप ये देखो, फतेहाबाद जिला बनने के 27 साल बाद भी फतेहाबाद के अंदर कॉलेज नहीं है। फतेहाबाद को जिला बनने के 27 साल बाद भी यहाँ स्टेडियम नहीं है। फतेहाबाद के अंदर 27 साल बाद भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, और ना ही इनके पास कोई मास्टर प्लान है। तो ये जो चीज़ें नहीं है, जो नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए अब से पहले जितने भी विधायक रहे हैं
वो चाहे किसी पार्टी से रहे हो, अलग अलग पार्टी से रहे हो, वो उसके लिए जिम्मेवार है। चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। देखो इसमें ना सबसे पहली बात क्या होती है, बात आती है विधायक की। सबसे पहले बात आती है विधायक की कि वो विधायक कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर विधायक मजबूत हो तो वो चाहे सरकार का हो चाहे खिलाफ का हो, वो विधानसभा में जाके काम करवा सकता है। उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करवाने की। आज फतेहाबाद के अंदर कोई पार्क नहीं है, फतेहाबाद के अंदर कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फतेहाबाद के अंदर आज अभी जाकर हॉस्पिटल बन रहा है। पहले का जो हॉस्पिटल है उसमें मूलभूत ना सुविधाएं हैं ना डॉक्टर हैं। अगर कोई सरकार ये दावा करे कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, भाई हॉस्पिटल तो बना रहे हो, उससे पहले वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे कर दो, मशीनरी पूरी कर दो, सुविधा दे दो। क्या हम तुम्हारे उस हॉस्पिटल का, क्या डॉक्टरों का, क्या मशीनरी का मरीज इंतजार करेगा? कब तक इंतजार करेगा? चलो बीजेपी पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं दुड़ाराम जी की। जी 5 साल लगभग होने को है उनको विधायक बने, कितने सेटिस्फाई है उनके काम से? देखो अगर मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में 0 नंबर देता हूँ। आप फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में भी 0 नंबर है जी। एक मेडिकल कॉलेज आया था जो फतेहाबाद के अंदर बनना था, जो फतेहाबाद से अब टोहाना चला गया। अगर यहाँ के विधायक मजबूत होते तो आज वो मेडिकल कॉलेज यहाँ होता। विधायक की कमजोरी की वजह से यहाँ से मेडिकल कॉलेज चला गया। एक बड़ी बात और भी सुनने को आ रही है कि नगर पालिका में करप्शन बड़ा बढ़ता जा रहा है। देखो करप्शन है अकेला फतेहाबाद में नहीं है, करप्शन पूरे भारत के अंदर है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ करप्शन है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है नशे की है। जैसे जैसे आप सिरसा की तरफ बढ़ते जा रहे हो या भुनाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो फतेहाबाद के अंदर नशा बड़ा जोरों पे आ रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे? देखो सर, ये सरकार की नाकामी है। सरकार अगर चाहे तो नशे पे नकेल कसी जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए नशे के लिए, क्योंकि नशा रोकने के लिए सबसे पहला जो मूल कार्य है वो मूल कार्य ये है कि आप अच्छी शिक्षा दो। अच्छी शिक्षा के बाद में आपको क्या है कि रोजगार मिले, और जब आपको रोजगार मिलेगा तभी तो आप नशे से दूर हो पाओगे। यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कैसे दूर होगे नशे से आप? तो अनिल जानी कैसे कंट्रोल कर पाएगा इस नशे को? हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, हर घर रोजगार देंगे। तो विधायक अभी तक जो नशा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको ये प्रशासन विधायक की मिली भगत से चीजें चल रही हैं सारी की सारी? मैं प्रशासन तो ऐसा है जी, कई बार क्या होता है कि अगर प्रशासन नकेल कसना भी चाहे तो सरकार के बड़े लोगों का हाथ होता है तो उसमें नकेल कसी नहीं जाती। जब किसी नशेड़ी को पकड़ा जाता है, किसी न किसी का फोन आ जाता है बोले हमारा आदमी है, तो अब प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो ईमानदारी से काम करना चाहता है, सरकार उसको करने नहीं दे रही। अभी आप ये देखो 4 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ रैली हुई, उसमें जितने काम गिनाए गए, मौजूदा सरकार के तो काम ही 2-3 थे, उन्होंने पिछली सरकार के काम गिनवा दिए। और अब पिछली सरकार के काम गिनवाने के बाद में जब विपक्षी पार्टियों ने उसका आवाज़ उठाई तो फिर कहते हैं हमने डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया, डीसी की ट्रांसफर कर दी। उससे क्या होता है भाई? उसकी जानकारी रखना ये सीएम ऑफिस का काम है ना। क्या सीएम ऑफिस से गलत लिस्ट सीएम तक कैसे आ गई? तो डीपीआर वाला मामला आखिर तक क्या था? वो मतलब जो काम करवाए थे हुड्डा सरकार के अंदर, मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर काम हुए थे, गिनवा रहे थे नायब सैनी जी, आखिर मामला हुआ क्या पूरा? क्या ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी या वाकई में कुछ मामला तो ये है ना कि सरकार के पास गिनवाने के लिए काम नहीं है। अब क्या है कि जोश में मुख्यमंत्री जी आ तो गए रैली करने, अब रैली करके गिनवाए क्या कि हमने 5 साल में क्या किया है? जब कुछ किया हो तो गिनवाए ना, जब किया ही नहीं तो गिनवाएंगे क्या? तो फतेहाबाद में पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। आपके सामने है, धरातल पे है, आप थोड़ा वेट कर लो। आज भी अच्छा मौसम बना हुआ है, बारिश आ जाएगी, आज पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। बारिश से याद आया, पिछले इन्हीं दिनों की बात है, पिछली बार मैं आया था यहाँ पर तो बारिश आई थी और पुलों की वजह से जो है पानी निकलकर पूरे खेतों में भर गया और बिल्कुल फतेहाबाद की बिल्कुल सीमा तक पहुँच गया था। अब कुछ व्यवस्था बनी है या फिर हालात यूं के यूं? कुछ व्यवस्था नहीं बनी है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनता है, टेंडर होते हैं, पैसा खाया जाता है, अपनी हिस्सेदारी ली जाती है, पर धरातल पे जनता के लिए काम 0 है। आप फतेहाबाद की आज अगर आप सड़कों की बात करेंगे बुरा हाल है, सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे बुरा हाल है, आप यहाँ की शिक्षा की बात करेंगे बुरा हाल है, यहाँ प्रशासनिक अगर करप्शन की बात करें, अगर जुए सट्टे की बात करें, नशे की बात करें, तो सरकार पूरी तरह फेलियर है। चलो सरकार की फेलियर की बात करें तो एक मुद्दा और सामने आ जाता है,
पंचायती राज का, सरपंचों के साथ साथ इन्होंने 2 साल तक बड़ी जाति करी, लाठियां बरसाई, सारे काम किए। अब जैसे ही यूं लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने सारी मांगें इनकी मान ली। तो इसको कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा देख रहे हो या कुछ और बात है? ये आपकी बात का जवाब है जो आपने स्टार्टिंग में ये कहा ना कि कहीं आप ये 5 सीटें जीतकर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी है प्रदेश से, जब इनका 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है और जब इनको धरातल पे ये पता लग गया कि अब आपका सिंगल डिजिट की पार्टी रह जाओगे, इन्होंने 2 साल तक चुनाव नहीं करवाए। 2 साल के बाद जब इनको गांव-गांव में घुसने नहीं दिया गया लोकसभा इलेक्शन के अंदर, तब जाकर इन्होंने कहीं न कहीं ये चाहा कि हम 2 लाख से अब 21 लाख कर दें। पर 21 लाख की व्यवस्था आज भी टेंडरिंग की है, आज भी उसमें कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एक दिखावा है सरकार का। और आने वाले 2 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट की पार्टी बनाकर प्रदेश की जनता दिखाएगी और जिन सरपंचों की पीठ पे इन्होंने लाठियां मारी है, वही सरपंच इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। एक बड़ा मुद्दा है अनिल जी, बाकी सब ठीक है, सरकारी सारी नाकामियां आपने गिनवा दी, सारे उनके जो काम उन्होंने किए हैं, कर्मकांड जो भी किए हैं सारे आपने गिनवा दिए। अब कांग्रेस की बात करें तो ये आपस की आपकी जो लड़ाई है, शैलजा जी की, दीपेंद्र जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, कहाँ है लड़ाई? इस पे कैसे करोगे? कहाँ पर है लड़ाई उधर बताओ? भूपेंद्र जी के हुड्डा के जो समर्थक है वो बोलते हैं जी मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब बनेंगे। कल शैलजा जी हिसार पहुंची हुई थी तो वहाँ पे नारे लग रहे थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। ये जो आपस में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो होगी ना। आप फतेहबाद के अंदर कम से कम आपने कहा कि यहाँ जो 1 दर्जन विधायकों की संख्या है जो टिकटार्थी है, जो रोज रात को ना विधायक बन के सोते हैं। नहीं, जो टिकट मांग रहे हैं, तो जो जनता प्रदेश में जो जनता है, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि मेरा ये आदमी, हमारा ये नेता, हम इसको सपोर्ट करें, वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कब किस पार्टी में ऐसा नहीं होता कि हुड्डा साहब के जो चाहने वाले हैं वो हुड्डा साहब को चाहेंगे, शैलजा जी को चाहने वाले हैं वो शैलजा जी को चाहेंगे, अदर कोई नेता है तो वो उसको चाहेंगे। आज अगर फतेहबाद में आप मेरे यहाँ 10 लोगों के से बात करेंगे तो क्या है कि 10 लोग आपको ये कहेंगे कि अनिल जानी विधायक बनना चाहिए, दूसरे गुट में चले जाएंगे वो कहेंगे जी हमारा विधायक बनना चाहिए। तो ये एक लोकप्रियता है, ये कोई गुटबाजी नहीं कह सकते। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? देखो हाईकमान फैसला करेगी कि हमारे प्रदेश का अनिल मुख्यमंत्री। जानी क्या चाहता है? अनिल जानी तो चाहता है कि बहन कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की सेवा करे और बहन कुमारी शैलजा पूरे जोश के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी और अभी भी हर शहर शहर जाकर जनता को जागरूक कर रही हैं। राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और मैं आपसे दावा करता हूं इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 85 पार की सरकार बनाएगी। चलो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अनिल जानी जी, कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाने की चाह रखते हैं, खुद फतेहबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, टिकट की लाइन के अंदर है और अपने आप को यहाँ का सबसे दमदार और सबसे मजबूत प्रत्याशी मानते हैं। आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि इनको टिकट मिलती है या नहीं, फतेहबाद से जीत दर्ज करवा पाते हैं या नहीं। तब तक जुड़े रहें सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।